अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक टीवी डॉट से मैं हूं सनाउल्लाह खान। आप सोच रहे होंगे कि इफ्तिखार अहमद के बल्ले की तरह उनकी ज़ुबान भी नहीं रुक रही, वो झगड़े में क्यों आ रहे हैं। पहले शाहीन अफरीदी के साथ उनका झगड़ा हुआ, अब जेसन रॉय के साथ हुआ, और जेसन रॉय के साथ झगड़ा तो बहुत शदीद नोयत का नज़र आ रहा था। आखिर दोनों के बीच में हुआ क्या, मैं आपको बताऊंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि शाहीन और इफ्तिखार के बीच में क्या हुआ था। और जेसन रॉय और इफ्तिखार अहमद, ये आपने कल मैच में देखा कि दोनों आपस में बड़े भड़क रहे थे, और बाद में रिजवान आए, बाकी क्रिकेटर्स भी आए और उन्होंने साइड पे कर दिया। मगर इफ्तिखार अहमद ने ऐसा क्या कहा था जिस पर जेसन रॉय भड़के। मैं आपको रीज़न बताऊंगा तो आप भी सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार ये कोई बात नहीं थी, मगर झगड़ा बहुत शदीद नौयत का हुआ। फिर जेसन रॉय ने जो अल्फाज कहे वो बहुत ही के वो वाले थे कि जिसे हम नहीं लोरी में कहते मत्थे रंग देंगे, वो वाला सीन था। जैसन रॉय जब आउट होकर जा रहे थे तो अब वीडियो अगर गौर से देखें तो इफ्तिखार अहमद आ रहे हैं। इफ्तिखार अहमद ने कोई वर्ड नहीं कहा, वीडियो जोर से दोबारा देख लेगा। इफ्तिखार अहमद ने कोई वर्ड नहीं कहा, जस्ट वो देख रहे हैं। तो जैसन रॉय ने कहा वाई आर यू लुकिंग एट मी। और अब इफ्तिखार अहमद ने कहा कि मतलब इफ्तिखार अहमद इंग्लिश उनकी बहुत कमज़ोर है, बड़ा हाथ उनका होड़ा पहनता है। जैसन रॉय ने कहा कि नहीं तुम मेरी तरफ देख रहे हो और इतना इस तरह से क्यों देख रहे हो मुझे। उसने बोला आगे से, उसने भी, इफ्तिखार ने भी आगे से गाली दे दी। तो फिर जैसन रॉय ने भी आगे से उनको क्रॉस में बुरा भला बोला। और जैसन रॉय ने एक खास बात उन्हें की इफ्तिखार अहमद को, उन्होंने कहा ये मत सोचना कि तुम पाकिस्तान में और मैं भी पाकिस्तान में हूँ, मैं तुम्हें यहाँ भी तेरी फेंटी लगा सकता हूँ। ये जैसन रॉय ने इफ्तिखार अहमद को बोला कि मत सोचना कि मैं पाकिस्तान में हूँ और तुम कुछ भी बोल दो या कह दो तो मैं चुप रहूँगा, मैं यहाँ पे भी तेरी फेंटी लगा सकता हूँ। तो बाद में इफ्तिखार अहमद ने भी ठीक ठाक उनको, एक इंग्लिश में गाली आती है बस वही बोली, और कुछ जाहिर है इंग्लिश में क्रॉस लैंग्वेज में वो बोल नहीं सकते थे, तो गाली गलोच उन्होंने भी की, इधर इधर से जैसन रॉय ने भी की। बाद में सब खिलाड़ी आए और सब ने एक साइड पे कर दिया दोनों का। अब पता मुझे ये लगा कि इन दोनों के बीच में पहले से फड्डा था एक्चुअल में, अदरवाइज खाली देखने पर, इफ्तिखार अहमद के देखने पर जैसन रॉय क्यों भड़केंगे। तो पिछले साल ड्रेसिंग रूम में दोनों का फड्डा हुआ था। असल में कुछ क्रिकेटर्स से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि जैसन रॉय के बारे में ये इमेज बन चुका हुआ है कि ये थोड़ा थोड़ा सा रूड है। आपको याद होगा जब लास्ट ईयर में इनको अनवर अली ने, जब वो मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते थे, अनवर अली ने जब इनको आउट किया था तब ये अनवर अली से झगड़ पड़े थे। तो जैसन रॉय का ये थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अनवर अली के साथ भी पंगा कर चुके हुए हैं। मगर इफ्तिखार अहमद का भी आप कहेंगे वो भी शहीन के साथ, वो भी मैं बताऊंगा कि हुआ क्या था। तो जैसन रॉय का बैकग्राउंड ये था कि दोनों ड्रेसिंग रूम में इफ्तिखार अहमद और जैसन रॉय पिछले साल एक दूसरे के साथ उलझन में रहे थे, और वही चीज़ कैरी करके आ रहे थे जैसन रॉय। और यही हुआ कि जब वो आउट हुए उन्होंने देखा कि इफ्तिखार अहमद मेरी तरफ देख रहे हैं, क्यों देख रहे हो मेरी तरफ, जिससे फड्डा हुआ। और फड्डा फिर इस तरह हुआ कि जो सारा सीन था वो ऑन द पिच हुआ। उसके बाद अगरचे मैच जब खत्म हुआ तो जब टीमें एक दूसरे को मिलती हैं तो जैसन रॉय भी इफ्तिखार अहमद को मिले, कोई खास बात नहीं हुई, बस सिंपल कैजुअल सलाम हुआ और चल दिए, हाथ हैंड शेक हुआ और चल दिए। तो ये मामला था असल में, इसके पीछे बैकग्राउंड जो था वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं हम कि शाहीन अफरीदी का भी इस PSL में इफ्तिखार अहमद के साथ जो है प्रॉब्लम हुआ। उसमें यह हुआ कि इफ्तिखार अहमद ने जब शॉट लगाया शाहीन अफरीदी को, तो शाहीन अफरीदी उसके पास है, इफ्तिखार अहमद की तरफ देखने लगे, तो इफ्तिखार अहमद ने भी जिसे बोलते हैं ना आँखा कड़ के देखा। तो शाहीन ने इफ्तिखार को ये कहा कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, मेरी तरफ मत देखो। उसने कहा कि तुम भी फिर मेरी तरफ मत देखो। इफ्तिखार ने आगे से कहा कि तुम अगर घूरोगे तो मैं भी तुम्हें आंखें दिखाऊंगा। ये बात हुई दोनों के बीच में। ज़ाहिर हीट ऑफ द मोमेंट था। बाद में इफ्तिखार अहमद जब प्रेजेंटेशन में आए तो उन्होंने बोला कि नहीं वो मेरे कप्तान है, मैं उनके साथ क्यों पंगा ले सकता हूँ। तो ये बात करके उन्होंने रफा दफा कर दी। बट ऑन द मैच, ऑन द पिच, एट दैट मोमेंट ये हुआ कि शहीन ने उनको बोला कि मेरी तरफ घूरो मत, उन्होंने मेरी तरफ मत देखो इस तरह से। उन्होंने बोला कि तुम भी ना घूरो, अगर तुम इस तरह देखोगे तो मैं भी ऐसे देखूंगा। ये हुआ, अगरचे दोनों के बीच में कोई गालम गलोच नहीं हुई, मगर शहीन ने जब उनको मना किया तो उन्होंने भी शहीन को कह दिया कि फिर तुम भी मत घूरो, अगर तुम घूरोगे तो मैं भी जवाबन घूरूंगा। तो ये एक्चुअल में दोनों के बीच में हुआ था। तो दोस्तों ये था एक, और मुझे लगता है कि लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हीटेड मोमेंट रहे थोड़ा सा। ऑफकोर्स गाली गलोच ना हो, हाथापाई तक मामला ना जाए, बट जो टसल होती है वो बहुत अच्छा होता है। आप देखें जब बाउंसर किया था मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को, और बाबर आजम को एक बार उन्होंने स्टेयर किया, लेकिन बाद में बाबर आजम ने स्माइल दी। फिर बाबर आजम ने उनको बोला यार तुम्हारा ये बाउंसर दौड़ा स्किड तेज हुआ था, तेज निकला था। तो बात उन्होंने वहीं पे कि पोली बॉल करके ख़त्म करता मामला। तो ये इस तरह से हुआ। आपको याद होगा एक बार PSL के दौरान ही शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान के बीच में थोड़ा सा तनाव होने लगा था। शाहीन अफरीदी ने उनको आंखें दिखाई, तो बाद में रिजवान ने तो बाजू फैला दिए शाहरुख खान की तरह, और फिर यूं किया तो मामला ख़त्म हो गया। तो वो तो खैर उनको पता है कैसे टून डाउन करना है, क्योंकि जो समझदार बैटर होता है उसको पता होता है कि अगला बंदा आपको गुस्सा दिलाएगा, मगर आपने राहुल ड्राइवर बन जाना है।
मैं राहुल द्रविड़ का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो उनकी खासियत होती, जितना मर्जी कोई गुस्सा कर रहे वो आगे से जवाब ही नहीं देते थे, चुपचाप अपने काम, क्योंकि अपना फोकस नहीं खराब करना, तो ये एक खास चीज़ होती है। तो ये मामला होता है। मुझे लगता है कि पीएसएल में थोड़ी सी जान रहती है इस तरह से। बाज़-औक़ात अब लोग बड़े शौक से देखते रहे कि शाहीन वर्सेस इफ्तिखार दोबारा टकराव होगा तो क्या होगा, दोबारा भी बड़ा मज़ेदार हुआ। फिर रात को मैं बड़ा देख रहा था कि आमिर वर्सेस इफ्तिखार कितना अच्छा रहेगा, लेकिन रात की जो बैटल थी ना, इफ्तिखार ने आमिर के खिलाफ बड़ी खूबसूरत बैटिंग की थी, चौका, 2 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया, तो कुल मिला के अच्छी उनकी बैटिंग हुई थी। तो दोस्तों ये एक वो है चीज़ कि जिसमें आपको दिखने में शायद अच्छा लगता है, मगर आप ये भी सोच रहे होते हैं यार क्रिकेटर्स में इस तरह का तनाव भी ना रहे कि मामला ख़राब हो जाए। तो कुल मिला के ये मामला था जैसन रॉय और इफ्तिखार अहमद का, जो मैं चाह रहा था कि मैं आपको ज़रूर बताऊं, ताकि फैंस के दिल में रहता ना यार ऐसी बात क्या हुई थी, वो हमारे दिल में भी रहता है, इसलिए हम चेकआउट कर लेते हैं कि ये हुआ क्या था फड्डा, जिसकी वजह से सब मामला चले। तो दोस्तों ये सारा मामला था, और अपनी राय इस पर कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरे से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।